Welcome everyone. Today I am going to discuss a new chapter that is called the absorption by root. This is a very easy chapter for the class 10th. इस चैप्टर में सिंपल है क्या, रूट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करने के साथ किस तरीके से प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन करता है वाटर को, किस टिश्यू के थ्रू करता है, क्या प्रोसेस है वाटर को एब्जॉर्ब करने का और सेल में क्या चेंजेस होते हैं। बस यही सिंपल सा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूट्स की। व्हाट इज रूट? रूट इज अ अंडरग्राउंड जियोट्रोपिस, हाइड्रोट्रोपिस and the non-green part of a plant. 4 points: underground, geotropis, hydrotropis and the non-green part of a plant. Now एब्जॉर्प्शन बाय रूट। रूट एब्जॉर्ब किसको करता है? अभी बताया, रूट एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल्स को। वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट? रूट का क्या फंक्शन है? तो देयर आर सेवरल फंक्शन ऑफ रूट। फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ रूट। जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो आपको अभी हमने बताया कि इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। सबसे इंपॉर्टेंट, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इट इज अ प्रोसेस टू मेक फूड। खाना बनाने के काम आते हैं। उसके लिए आपको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। जब खाना बनेगा तो खाना स्टोर भी होता है, स्टोर फूड। और फूड किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। जब खाना बनता है तो वेपर्स के फॉर्म में कुछ लॉस भी होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अदर फंक्शन इज इट फिक्स द सॉइल। सॉइल को फिक्स करता है। और एक फंक्शन और इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। तो दीज आर दी बेसिक फंक्शन ऑफ रूट। रेस्पिरेशन भी है, कई तरीके के फंक्शन है। बेसिक आप इतना लिख दिए तो बहुत है आपके लिए। नाउ अभी बताया क्या प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट का, क्या वाटर और मिनरल को कैसे अब्जॉर्ब करता है। तो देयर आर 5 phenomena टू अब्जॉर्ब द रूट, to absorb the water and mineral by the root. That 5 phenomena is first is diffusion, second is osmosis, third is imbibition, fourth is active transport, and fifth is turgidity and flaccidity. टर्जिडिटी या फ्लैसिडिटी, ये 5 तरीका है जिससे जो है कि रूट एब्जॉर्ब करता है। तो एक एक करके लेकर चलते हैं। फर्स्ट इज डिफ्यूजन। Diffusion, it is the process in which the water molecule is moved from a higher concentration to a lower concentration. Higher concentration से कोई molecule move करती है lower concentration के through. That is called the diffusion.
ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली हो जाता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जहां ज्यादा है कम की तरफ फ्लो करेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जितनी भी रिवर फ्लो करती है ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है, मतलब वहां पे पानी ज्यादा था, जहां पे नहीं है उस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, या फिर जिधर की लोअर कंसंट्रेशन वहां पे मूव करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल बात करें, परफ्यूम की बोतल होती है, आप रूम के किसी भी कॉर्नर पे परफ्यूम यूज करते हैं तो कुछ सेकेंड्स में वो पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। दैट मीन्स दैट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी सेम है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू अ लोअर कंसंट्रेशन बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर कोई मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ये मूव करेगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसमें पोर्स होते हैं, इस पोर्स के थ्रू जो है कि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इम्बाइबिशन क्या है? एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। इसमें होता क्या है, it absorb the water by their solid surface, absorb the water by their solid surface। अगर एग्जाम्पल की बात करें, ग्राम सीड्स, चना अगर आप रात में फुलाते हैं, सुबह फुलाते हैं, कुछ समय के बाद देखेंगे उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो वाटर इज ऑब्जॉर्ब बाय द सॉलिड सरफेस, सॉलिड पार्टिकल्स जो उसकी लेयर्स होती हैं ग्राम या चने की, वहां से वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इम्बाइबिशन। सेकेंड एग्जाम्पल अगर लें तो ड्यूरिंग रेनी सीजन, आप रेनी सीजन में देखते हो तो जो डोर्स, अगर वुडन डोर्स हैं, विंडोज हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो थोड़ा स्वेलिंग आ जाती है, वो प्रॉपर तरीके से वो बंद नहीं होते हैं। तो वो जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड द इम्बाइबिशन। सॉलिड सरफेस है, दे ऑब्जॉर्ब द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट इज कॉल्ड द इम्बाइबिशन। ये हुआ आपका। ऑस्मोसिस की अगर बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप, एंडोस्मोसिस एंड द एक्सो osmosis. Exo means exit, exit means out, endo means in or inward, means water molecules move from outside, water molecules move from outside to inside. This is called the endoosmosis, मतलब हायर कंसंट्रेशन बाहर था, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट को बोला गया एंड ऑस्मोसिस। अब वाटर मॉलिक्यूल्स अगर सेल सैश में है, ये बाहर की तरफ मूव किए, तो दैट इज कॉल्ड द एक्स ऑस्मोसिस। अंदर से बाहर की तरफ मूव किया तो उसको बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। क्लियर? तो ये सिंपल आपका डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बिबिशन हुआ। एग्जाम्पल सबके याद रखना, क्योंकि एग्जाम्पल के बेस पे प्रैक्टिकल में क्वेश्चंस पूछ लेता है, उसी से डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे छोड़ते हैं। अगले लेक्चर पे हम आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट, टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी और सॉल्यूशंस होते हैं टोनोसिटी वगैरह में, तो वो बताएंगे आपको। तब तक आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखिए। थैंक यू।